चले करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति के कोटा की। तो कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष छात्रों को वापस लाने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो सत्ता पक्ष की ओर से लॉकडाउन के नियमों की दुहाई दी जा रही है और कहा जा रहा है कि केवल कोटा ही नहीं, अन्य बड़े शहरों में छात्र हैं। ऐसे में सरकार तमाम संभावनाओं पर चर्चा कर रही है। सब तय करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। राजस्थान के कोटा में कोचिंग पढ़ने गए छात्र अब अनशन करने लगे हैं। उनकी मांग है कि कोटा शहर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उससे हमारी जो परेशानी है वो भी बढ़ गई है। हॉस्टल की जो मेस है वो भी बंद है और ऐसे में बिहार सरकार को हमें वापस बुला लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं बुला सकती है तो हमारे परिजनों को पास जारी कर दे ताकि हम अपने घर पहुंच सके। इस मुद्दे पर विपक्ष भी बच्चों के साथ है। तो देखिए, अनशन पर बैठे हुए ये छात्र लगातार लगा रहे हैं गुहार सरकार से कि इन्हें अपने घर भेजा जाए। अगर सरकार इन्हें अपने राज्य नहीं भेज सकती है तो इनके परिजनों को पास इशू करे, पास जारी करे ताकि वो अपने परिजनों के साथ अपने घर को लौट पाए। तो लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है कोटा में और बच्चे परेशान हो रहे हैं। हॉस्टल में खाने पीने की काफी दिक्कतें हो रही हैं, मेंटली स्ट्रेस बढ़ रहा है और ये बच्चे किस कदर परेशान हैं इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या इन लोगों के पास उतनी ताकत नहीं है? क्या ये लोग प्लेन करके और ट्रेन और बस करके हमारे बच्चों को नहीं ले जा सकते? जब नीतीश बाबू लाखों हमारे मजदूर जाते हैं और लाखों लाख करोड़ों मजदूर बाहर में परेशान हैं और आप एफिडेविट दे रहे हो कि मैं नहीं ला सकता स्थिति और मैं व्यवस्था कर रहा हूं। यदि आपने कोई व्यवस्था कोटा में की हो या कहीं भी विजयवाड़ा में जहां बच्ची रो रही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनको कृपया करके बिहार ले आइए, अपना युगों को त्यागिए, क्योंकि अन्य प्रदेश के सरकार भी अपने अपने राज्य के बच्चे को अपने प्रदेश में ला रहे हैं और आप भी कृपया करके ले आइए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन में बैठे हैं। कृपया करके उनको ले आइए। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दादरी एवं नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सुदूर आसाम सहित सभी राज्यों ने अपने छात्रों को कोटा से वापस बुला लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी को पता नहीं बिहार के भविष्य मासूम छात्र छात्राओं से क्या नफरत है। क्या सिर्फ नीतीश जी को छोड़ बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेशवासियों की फिक्र नहीं है या वो कम विवेकशील हैं? क्या उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री को कोरोना की चिंता नहीं है? जब 25,000 छात्र कोटा से वापस अपने घरों को जा सकते हैं तो बिहार के क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि अभी भी वक्त है, छात्रों को वापस बुला लीजिए। अगर सरकार उन्हें वापस बुलाने में बिल्कुल असमर्थ है और असहाय है तो कृपया मुझे अनुमति दीजिए, हम लेकर आएंगे। सर्वविदित है कि भाजपा नेत बिहार सरकार पूर्णतः अक्षम है, फिर इसमें शर्म की क्या बात है? 17 लाख बिहारी बाहर हैं, बाहर। खाली खबरों की सर्जरी करने से छात्र और मजदूर वापस नहीं आएंगे। उनके लिए पहल कर संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से वार्ता करनी होगी, रास्ता निकालना होगा। इसलिए अभी भी समय है, कुछ कीजिए। तेजस्वी यादव। तो ये खुली चुनौती और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश। अब ट्विटर वॉर चढ़ गया। देखिए तस्वीर, अपने फेसबुक अकाउंट पर, ट्विटर हैंडल पर जाकर तेजस्वी ने सरकार को घेरा है।
तो वहीं बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बिहार सरकार से अपील की है कि जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आती है तब तक अलग अलग जगहों पर फंसे बच्चों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार उन राज्यों की सरकार से लगातार बात करे ताकि बिहार के बच्चे मानसिक और अन्य तरह की परेशानियों का सामना करने में सक्षम हो पाए। लाखों प्रवासी बिहारी जो राज्य के बाहर फंसे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो सेक्शन है वो है कोटा में फंसे हुए छात्र जिनकी उम्र 16 से 20-21 के बीच है और वो संभवतः पहली बार ही घर से बाहर निकले हैं और निश्चित रूप से उनकी क्षमता मानसिक दबाव को झेलने में कम है और इसी यही कारण है कई राज्य सरकारें उनको अपने यहाँ वापस भी ले गई। लेकिन मेरी समझ से लॉकडाउन के इस पीरियड में इस पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार को लेनी चाहिए और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देना चाहिए कि इन्हें किस प्रकार से वापस ले जाया जाए। तो देखिए, बच्चों के मन में सवाल इसलिए भी ज्यादा कौंध रहे हैं कि तमाम जो वीवीआईपी तरह के लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं या फिर उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वो आराम से दिल्ली जाते हैं, बिहार आते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं परेशान हैं, उनका कहना यह है कि अगर यहाँ पर देरी होती है, लेट लतीफी बढ़ती जाती है तो इनको कोई खतरा होता है, संक्रमण का दायरा बढ़ता है, तो कौन होगा जिम्मेदार? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बच्चे संयम रखें क्योंकि 3 मई ज्यादा दूर नहीं है। तो माननीय को जवाब देना होगा। जब माननीय को सफर करना होता है या फिर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी तकलीफ होती है, तो उन्हें कैसे पास निर्गत किया जाता है। आप कहाँ से हैं? तो ये बच्चे लगातार परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इन्हें इनके घर भेजा जाए। अगर सरकार इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है तो इनके माता पिता को पास इशू किया जाए, इनके परिवार को, इनके परिजनों को पास दिया जाए ताकि ये कोटा से सही सलामत अपने घर पहुंच पाए। देखिए, कोटा में जो बच्चे हैं दर्द से छटपटा रहे हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो उनकी हालत क्या है फिलहाल, क्या गुहार है सरकार से, ये सीधे हम बच्चों से जानेंगे। बच्चों के जरिए बच्चों की जो कहानी है, बच्चों की जुबानी ही। हमारे जो सहयोगी हैं कोटा से जुड़ रहे हैं हिमांशु और साथ ही साथ आशुतोष जुड़ रहे हैं, रजनीश जुड़ रहे हैं पटना से। आशुतोष और रजनीश पटना से हैं, कोटा से हिमांशु हैं और रजनीश के पास एक मंत्री जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे क्या सवाल है, वो क्या जवाब देना चाहेंगे छात्रों के सवालों का। सबसे पहले हिमांशु, जरा ये बताइए फिलहाल बच्चों की क्या हालत है, बच्चे क्या कहना चाहते हैं? जी बिहार झारखंड उनकी आवाज बन रहा है, बताइए क्या वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं? सीधे उनसे बात कीजिए। बिल्कुल रश्मि, देखिए जी बिहार झारखंड कोटा जो कोचिंग हब है और यहाँ पर किस तरह से कोचिंग जो छात्र हैं वो परेशान है, इस आवाज़ को उठाए हुए आखिर वो तमाम छात्र जो एक तरफ घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं उस पर सरकार जो है वो क्यों फैसला नहीं ले रही, ये बात लगातार हम पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं क्योंकि कोचिंग हब है कोटा और लॉकडाउन के बीच में कहीं ना कहीं अब जो स्टूडेंट है उनका धैर्य टूटता जा रहा है। लेकिन अब तक इसी बीच में आपको बता दें कि करीब 8 राज्यों के 18,000 जो कोचिंग छात्र हैं वो उनकी घर वापसी हो चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि कोटा में करीब 40,000 स्टूडेंट हैं जिनमें से 10 से 12,000 जो स्टूडेंट हैं वो बिहार के हैं और कह सकते हैं कि अब उनकी तरफ से जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। अपनी सरकार के खिलाफ जो अनशन है वो स्टूडेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और गुहार यही लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी घर वापसी हो क्योंकि वो परेशान है, उनके परिवार परेशान है और लगातार कोटा में कोरोना का जो आंकड़ा है उस तरह तेजी से बढ़ रहा है। 148 कोटा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है। ऐसे में चिंता होना भी लाजमी है। कितना परेशान है, अपनी सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि भाई घर वापसी हो जाए, अपनी सरकार से किस तरह से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ अभी खाना में प्रॉब्लम हो रहा है और मेस वाले बोल दिया है कि 3 तक ही मेस चलेगा, इसके बाद फिर प्रॉब्लम होगा, इसके बाद कुछ किया जाए। हिमांशु, आप इन्हें कह सकते हैं कि ये मास्क लगाए रह सकते हैं, इनकी आवाज बिहार झारखंड आपकी बिल्कुल जी बिहार झारखंड आपकी आवाज बन रहा है। आपकी जो सरकार है वो कोई फैसला नहीं कर रही। हमारे साथ में मंत्री भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आपकी घर वापसी होनी चाहिए। अलग अलग जो स्टेट है वो फैसला ले रहे हैं। आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है और अपनी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? परिवार कितना परेशान है आपका? परिवार हमारे बहुत परेशान है और हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, खाने पीने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है।
इसलिए हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्दी हमारे घर बुलाने के लिए कुछ करे। कहाँ से हैं आप? बिहार से? बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट से। जी, अपनी गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? परिवार जो है वो आपका कितना परेशान है? क्योंकि डेफिनेटली सभी स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो घर जा रहे हैं और बिहार के स्टूडेंट ऐसे में यहाँ पर 10 से 12 हज़ार की तादाद में है। तो फिलहाल हॉस्टल्स में क्या दिक्कत हो रही है और अपनी गवर्नमेंट से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, घर के लोग भी बहुत परेशान हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, खाने पीने की भी बहुत दिक्कत है। जैसे कि सारे लोग चले गए हैं तो फिर हॉस्टल में भी कम लोग ही बचे हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है। हिमांशु ने और बताइए गवर्नमेंट कि से सरकार के जो कहना मंत्री चाहेंगे कि हैं, जल्दी हो सके माननीय हम मंत्री जी बुला कहते हैं कि लें, जैसे संयम सारे रखिए, गवर्नमेंट ने अपने 3 मई स्टूडेंट्स ज्यादा को दूर बुला नहीं लिया है। ऐसे में तो क्या उन्हें भी कहेंगे ये हमारा बच्चे? ख्याल रखते हुए हमें बुला लेना चाहिए। देखिए आपके मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अभी वहीं रुकिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए। इन सब के बीच में इससे काम चल जाएगा क्या? क्योंकि परिवार तो आपका डेफिनेटली परेशान है, उनकी चिंता भी लाजमी है कि कोटा में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। तो फिलहाल मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, घर पे रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और वो मेंटल स्ट्रेस जो यहाँ पे मिल रही है कम से कम घर पे, उससे तो दूर रहेंगे और पढ़ाई भी बेहतर होगी। पढ़ाई भी बेहतर होगी और परिवार के बीच में कहीं ना कहीं परिवार को भी सुकून मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आपके गवर्नमेंट से? क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि भाई क्या कदम उठाया जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो यहाँ मास्क लगाए रखिए जी। क्या कहना चाहेंगे बताइए? यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बॉस भेजे और बुला ले। और यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं हो रहा अच्छे से। देखिए निश्चित तौर पर देखिए पढ़ाई तब हो पाती है जब आप एकाग्रचित हो, मन में तनाव नहीं हो। लेकिन यहाँ पर तनाव होना लाजमी है कि एक तरफ परिवार लगातार दूसरी तरफ परेशान है, दूसरी तरफ कोटा में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो सुविधाएं हैं वो भी अब हॉस्टल्स में नहीं मिल पा रही है क्योंकि मैस जो है मैस के जो संचालक है वो चले गए हैं, उन्होंने काम छोड़ दिया है। ऐसे में अब दिक्कत इन तमाम स्टूडेंट के सामने ये है कि आखिर सरवाइव करें तो करे कैसे। तो ऐसे में ना पढ़ाई हो पा रही है, बने रहिए आप, उन छात्रों के साथ बने रहिए और उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि और भी किस तरह की परेशानियां ये फेस कर रहे हैं इन दिनों। इस बीच हम मंत्री जी से हम बात कर लेते हैं अपने सहयोगी रजनीश के जरिए। रजनीश, आपने सुना इन छात्रों का क्या दर्द है, क्या तकलीफ है? अब जरा मंत्री जी से सीधा सवाल कीजिए कि आखिर इन बच्चों की क्या गलती है? क्या ये वीवीआईपी परिवार से नहीं आते हैं, इसी की सजा भुगत रहे ये बच्चे? रश्मि, सीधे तौर पे हम जान लेते हैं। हमारे साथ पीएचईडी मंत्री बिहार सरकार के विनोद नारायण झा हैं, उनसे जानते हैं। सर, कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़ा वहां पे बढ़ रहा है। जो संक्रमित लोग हैं कोटा में 24, 25, 40, 48, अब लगभग 150 का आंकड़ा छुएगा। बच्चे वहां पे बहुत सारे बिहार के हैं, वो एक तो डरे हुए हैं, दूसरा मानसिक तौर पे उनकी स्थिति अब एक तरह से कहें कि परेशानी वाली हो रही है कि वो अपने घर लौटना चाहते हैं। दूसरी ओर ये चीज़ है कि वीआईपी के बच्चे जो है वो घर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अब आस लगाए हैं कि सरकार बस भेजे, बुला ले, मुश्किल हालात है वहाँ पे। तो ऐसे में किस तरीके की बात कहेंगे अपनी ओर से आप? देखिए, यदि हम बाहर से सरकार लोगों को बुलाने लगे तो लॉकडाउन का मतलब ही नहीं रहेगा। लॉकडाउन का मतलब है जो जहाँ है वहीं रहें। और बिहार के बच्चे तो पूरे देश में हैं, आप कह सकते हैं कि पुणे में हैं, बेंगलुरु में है, हर जगह। देखिए, बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, बहुत कम वक्त होता है हमारे पास, तो पूछिए विनोद नारायण झा जी से, तो झारखंड में उपवास क्यों कर रही है बीजेपी? बीजेपी के नेता झारखंड में उपवास क्यों कर रहे हैं? पूछिए जरा। लोगों को लगाया हुआ है, सरकार बदली, किरदार बदला, यहीं से उनकी परेशानी का समाधान किया जाए। लेकिन सर, झारखंड में बीजेपी के लोग ही वहां पे उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। नहीं, कौन क्या कर रहे हैं मैं नहीं कर, सबकी इच्छा होती है कि आ जाए, वो मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। लेकिन एक सरकार जो लॉकडाउन को मजबूती से पालन करना चाहती है और बिहार सरकार बाकी राज्यों में जो सरकारें तकरीबन 8 राज्यों में छात्रों की घर वापसी करवा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये कौन क्या कर रहा है? इसलिए बिहार सरकार का ये सोच है और इसलिए उनकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। लेकिन पड़ोस में ही अगर उत्तर प्रदेश देख ले, बाकी जगहों की सरकार जो है बच्चों को बुला रही है, तो क्या इस पर फिर से विचार हो सकता है? नहीं, देखिए, कौन राज्य क्या कर रही है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं बिहार सरकार की ही बात करता हूं। बिहार सरकार की मान्यता है
कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ने लॉकडाउन किया है, देखिए बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं मंत्री जी, इनसे सीधे पूछिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार के अक्षम है, असहाय है बच्चों को लाने में। बिहार के प्रवासी हो, बच्चे हैं या फिक्र नहीं है, अप्रवासी जो छात्र हैं, जो मजदूर है, सरकार को उनकी फिक्र जरा भी नहीं है। प्रतिपक्ष भी लगातार निशाना साध रहे हैं, वो तरफदारी कर रहे हैं कि सरकार को फिक्र नहीं है, बच्चों की सुध ली जाए। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी निशाना साध रहे हैं, इसको किस तरीके से? देखिए, तेजस्वी यादव आजकल ट्विटर बॉय बन गए हैं। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में राज्य से बाहर चले जाते हैं, यहाँ संघर्ष करने के बजाय, और वहां से उल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। तेजस्वी का मामला, बच्चों का, तेजस्वी को बिहार के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर रजनीश इनसे पूछिए जरा कि ठीक है, कौन कहाँ है, इसमें क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? लड़ रहे हैं और इसके लिए जो भी झा जी इसमें क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? बीजेपी अदर राज्यों में क्या काम कर रही है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये बताइए। विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार चलाना। इस तरीके का कदम उठा रही है, तेजस्वी यादव उसी बात को बिहार के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं कौन क्या कह रहा है, मैंने तो आपको बता ही दिया कि तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार बिहार के लोगों बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, रजनीश लौटेंगे आपके पास। इस बीच अब मंत्री जी से बात करते रहिए, क्योंकि वो तो लच्छेदार बातें करेंगे, अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। इस बीच हम आशुतोष से बात कर लेते हैं। आशुतोष, आप कहां पर मौजूद है इस वक्त, क्या हालात है वहां पर? शायद आपके साथ कोई मौजूद है, गेस्ट भी है, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। ये बताइए कि क्यों ओछी राजनीति हो रही है? कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं उस पर सिर्फ राजनीतिक कोटा पूरा किया जा रहा है। बीजेपी झारखंड में जो सहोदर राज्य है हमारा, वहां पर अनशन करती है कि बच्चों को लाइए, अपने राज्य में सांप सूंघ जाता है इन्हें। देखिए, फिलहाल जो फैमिली मेंबर्स हमारे साथ हैं, अभी फिलहाल उनसे सियासत पर बात नहीं हो सकती है, लेकिन कोटा के जो वर्तमान हालात हैं उन पर जरूर बात हो सकती है। दिव्यांशु हमारे साथ हैं, ये हाल ही में कोटा से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटे हैं और उनकी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांशु इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इस बुरी परिस्थिति में वो कोटा में नहीं फंसे हैं, और उनकी फैमिली भी इस बात को समझती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिव्यांशु के पास कई कॉल्स आ रहे हैं, चूंकि ये वहाँ के सीनियर रहे हैं, तो जो इनके जूनियर हैं वो कॉल कर रहे हैं उनसे, अब ये कह रहे हैं कि आप मेरी मदद करें। दिव्यांशु, क्या लगता है कि जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें मदद संभव हो पाएगा? अभी किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के बच्चों को? वहाँ पे बहुत परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि मैं खुद वहाँ रहा हूँ 1 साल। मुझे पता है कि वहाँ पे नॉर्मल डेज़ में ही खाने का दिक्कत, क्योंकि बच्चे घर से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो वहाँ नॉर्मल डेज़ में ही बहुत मेंटल ट्रॉमा और प्रेशर रहता है। क्योंकि ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इसमें हालत और ख़राब है, तो वहाँ के बच्चों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इस मामले में खुद को लकी मानते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली हम लकी हैं कि मैं वहाँ से निकल पाया टाइम पे, और ऐसे सिचुएशन में वहाँ फंसा नहीं हूँ। ये दिव्यांशु के सिस्टर हैं, उनसे जान लेते हैं। कुछ वीआईपीज हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को लाया है वहाँ से, तो क्या लगता है कि जो बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, या फिलहाल कुछ दिन की 3 तारीख की बात है, वो लोग इंतजार कर सकते हैं? जी नहीं, इंतज़ार का वक्त नहीं है। लोग अपनी जान को खेल कर इतना परेशानी झेल रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। अगर वीआईपीज ला रहे हैं अपने बच्चे को, तो उनको, उन बच्चों के लिए भी फैसिलिटी बिल्कुल। आशुतोष बने रहिए। हिमांशु और हिमांशु के परिवार की बात हम आगे भी करेंगे और उनके दर्द को जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करेंगे क्या हालात है। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, एक छात्र हैं जो कि कोटा में है और वो फंसे हुए हैं इस हालात में, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और तेजी से वहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। गौतम है हमारे साथ। गौतम, सबसे पहले ये बताइए कि वहां पर किस तरह के हालात हैं और आप क्या कहना चाहते हैं अपनी सरकार से, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं? यस मैम, यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। जैसा कि यूपी सरकार, यूपी के ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि बिहार यूपी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल। तो यूपी सरकार ने सबसे पहले अपने बच्चों को यहाँ से लेके चले गए और फिर धीरे धीरे सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने बच्चों को लाना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे मात्र 2 या 3 स्टेट के मात्र बच्चे बचे हुए हैं। यहाँ तक कि कल हमने देखा आसाम, जो यहाँ से लगभग बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर प्लस यहाँ से डिस्टेंस है कोटा से, वो भी कल उन लोग बच्चों को भी यहाँ से ले जाया गया। लेकिन यहाँ बिहार गवर्नमेंट, यहाँ हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ इतना न्यूज जा रहा है मीडिया के द्वारा, तब भी बिहार गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं है। यहाँ तक पटना हाई कोर्ट में भी गया, वहाँ पे उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया कि 27 को फैसला आएगा। लेकिन अब ये फैसला मतलब आने में कितना देर, यहाँ बच्चे, यहाँ तक मेस भी सारे बंद हो रहे हैं, यहाँ पे मेस में जो काम करने वाले सब आ रहे हैं, तो हमें क्या पता, यहाँ पे तो केस भी बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या पता कि वो संक्रमित है या नहीं है। तो फिर बहुत
खराब है यहाँ की स्थिति। गौतम, मुझे ये बताइएगा, वहां पर खाना पीना आपको सही टाइम पे मिल जाता है, वक्त पे मिल जाता है? नहीं, खाना तो यहाँ पे कंडीशन मतलब खाना मिल ही जाता है, लेकिन खाने की जो क्वालिटी वो बहुत खराब है। बिल्कुल। मतलब दाल में भी वही पानी रहता है। और ऐसे में ये भी बताइएगा आप वहां पर, क्योंकि बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं वो भी सुने आपकी आवाज को और पूरी सरकार सुने। अब ये बताइएगा, वहां पर अगर इस बीच किसी बच्चे की तबीयत जरा भी खराब होती है, कौन देख रेख करेगा उनकी? नहीं, ऐसे तब तो यहाँ पे कोई देखने ही वाला नहीं है। हॉस्टल में भी बच्चे हर एक। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप पूरा ख्याल रखिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए और कोई एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भागलपुर से गौतम के भाई खुद जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर प्लीज अपना नाम बताइएगा और बताइए यहाँ पर कि आपके भाई वहां पर फंसे हुए हैं कोटा में, आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है? अपना दर्द यहाँ पर रखिए जरा। मैम, मेरा नाम किशन झा है, मैं भागलपुर से हूँ मैम। यदि मेरे भाई का दर्द की बात करूँ तो भाई पूरा हॉस्टल में अकेला है मैम, और दिन रात 24 घंटे में मुश्किल से 2 टाइम खा रहा है। और वो जो खाने की क्वालिटी वो सही नहीं है एकदम। और अकेला पूरे 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, उस पूरे फ्लोर में अकेला रहना मतलब बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। बोले मतलब हमेशा फोन करके यही बोलता है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, किसी भी तरीके से ले आओगे। लेकिन हम लोग भी क्या करें, बिहार सरकार कुछ कर ही नहीं रही है मैम इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपसे फिलहाल तो यही कहेंगे, अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, ना तो हम वो एक्शन लेने के हक में हैं कि मतलब बच्चों को ले करके आया जाए, हम आवाज ही उठा सकते हैं। तो रजनीश, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी, जरा उनसे पूछिए। रजनीश, आऊंगी आपके पास, जरा हम एक बार फिर से कोटा का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, देखिए गौतम की आवाज हमने सुनी और सुनाई, सबके सामने रखी। अब आप ये बताइए कि हिमांशु की तरह कितने वहां पर छात्र फंसे होंगे। हमने जब गौतम से पूछा, हिमांशु, हमने जब गौतम से पूछा कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कोई देखरेख करने वाला नहीं है, खाना पीना इन्हें वक्त पर नहीं मिल पा रहा है, क्वालिटी बहुत खराब है, अकेले अकेले कुछ बच्चे फंसे हुए हैं हॉस्टल में। बिल्कुल, देखिए रश्मि, बिल्कुल सटीक बात यही है कि अकेले गौतम की आवाज़ नहीं है, 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं और फिलहाल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अगर खाने की जो फूड क्वालिटी है वो उस तरह से नहीं मिल पा रही, जो पूरा मेन्यू है वो ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा, ब्रेकफास्ट नहीं मिल पा रहा, या कई ऐसी सारी चुनौतियां हैं जिनके बीच में स्टूडेंट जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्टूडेंट्स को वापस ले जा चुकी है, उत्तराखंड सरकार अपने स्टूडेंट को वापस ले जा चुकी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, हिमाचल, तमाम राज्य अपने स्टूडेंट्स को, हरियाणा, तमाम राज्य अपने छात्रों को वापस बुला चुके हैं। राजस्थान सरकार ने अपने अलग अलग जिलों के स्टूडेंट्स को बुलाया, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है बिहार। किस तरह की दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें किस तरह से आ रही है, दिक्कतें किस तरह की आ रही है? जी, लॉकडाउन की वजह से खाने में बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को। हॉस्टल के खाना मतलब सही नहीं मिल रहा है हम लोगों को, और रहने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ यहाँ पे, तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेकिन गवर्नमेंट आपकी डिसीजन नहीं ले रही है। ऐसे में गवर्नमेंट तक क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितनी तकलीफ हो रही है, बताइए गवर्नमेंट को आपकी को। जी, हम लोग को खाने में बहुत ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, तो इसलिए सरकार से निवेदन। चलिए हिमांशु बने रहिए हमारे साथ, मंत्री जी से सीधा सवाल लेते हैं। रजनीश, पूछिए जरा मंत्री जी से, बच्चे रुआंसे हो गए हैं, बच्चे फोन कर अपने माता पिता के सामने रोते हैं, फोन पर घंटों बात होती है, रोते रहते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है और वो परेशान है बहुत ज्यादा। सरकार को अभी भी इनका दर्द समझ में आ रहा है, महसूस हो पा रहा है, या फिर 3 मई तक इंतजार करें? सीधे तौर पे हम जान लेते हैं सर। अगर बात करें आपसे, बच्चे जो है एक तो उतने मैच्योर नहीं है, 12th करके बच्चे जाते हैं, उम्र भी उनकी कम है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे कि बच्चों को, हालांकि संख्या ज्यादा है, कहीं क्वारंटाइन करे सीमा पे, फिर लेके उनके घर पहुंचाया जाए? चूंकि बच्चे जो हैं वो काफी मरमाहत है, आहत है, चूंकि सारे यहाँ तक असम तक के बच्चे जो है वो लौट गए। देखिए, सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं और आज उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जो भी परेशानी है सरकार के संज्ञान में आएगी और सरकार बाहर रह रहे अपने सभी लोगों के लिए। रजनीश, सरकार के संज्ञान में सारी बातें, ये पूछे जरा, जब सांसद और विधायक आ जाते हैं उस पर क्या कहना है मंत्री जी का? उनके लिए क्यों नहीं कायदे कानून है, उन्हें क्यों पास निर्गत किया जाता है? सवाल है कि सांसद आ जाते हैं, विधायक के बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों के मन में जो बातें आएंगी, चूंकि बच्चे सारे वहां पे एक समान, छोटा सवाल रजनीश, छोटा सवाल, समर्थवान लोग बच्चों को ले आए, ऐसे में बड़ा
देखिए, जो भी लोग लाए हैं और जिनकी हुई है, जो नियमानुकूल नहीं है उन पर कार्रवाई हुई है। एसडीओ स्तर के अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। इसलिए सरकार की अपनी नीति है और उस नीति के अनुसार काम कर रही है, उसमें बदलाव भी होते रहे। सरकार की नीयत है, आप सब सुन जारी लीजिए। किया है। देखिए, और जो भी रजनीश परिस्थिति होगी सरकार और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। सरकार की नीतियां हैं, लेकिन नीयत नहीं है कि बच्चों की अभी फिक्र की जाए। ये बच्चे इसलिए गए हैं दूसरे प्रदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लेकिन विपदा की घड़ी आती है तब भी सरकार